हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो 12th क्लास आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है और उसके उद्देश्य क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट को तैयार करने के। सो देखते हैं व्हाट इज़ द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स, बस एक चीज़ याद रखना कि जो गवर्नमेंट होती है वो आने वाले साल के लिए अनुमान लगा के चलते हैं कि हम कितना तो रिसीव करेंगे और कितने खर्चे करेंगे। सो पहले से वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं, गवर्नमेंट बजट लगा के एस्टिमेट लगा के हम इन चीज़ों के ऊपर पैसा लगाएंगे और इन चीज़ों से पैसा लेंगे, कमाएंगे। सो ये क्या होता है, गवर्नमेंट बजट होता है। गवर्नमेंट बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोविंग द एस्पेक्ट रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर, कि आने वाले साल के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करके रखती है, किस चीज़ को दिखाते हुए कि हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिसीव होगा और इतना एक्सपेक्ट करें कि एक्सपेंडिचर होगा। इसको तैयार गवर्नमेंट बजट को तैयार करने के मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। चलो, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट बजट जब तैयार करती है तो अपना एम ये बना के चलती है कि जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनको हर एक कंट्री के मेंबर्स को वो रिसोर्सेज को एलोकेट करके चलेगी। मींस जितना पहले उसने गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी थी, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। टैक्स में थ्री टाइप आ जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कुछ अथॉरिटीज ऐसी होती है जो कोई भी टैक्स पे नहीं करती, नो टैक्स। सो इन चीज़ों को लिए रिसोर्सेज गवर्नमेंट क्या करके चलेगी, इन रिसोर्सेज पे अपने जितने भी रिसोर्सेज उनको अलोकेट करके चलेगी। फिर आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट क्या करके चलेगी, जितने भी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना और कितना हमने वेल्थ किन किन में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मीन्स क्या होगा कि जिनके जो रिच पर्सन है उनको हाई टैक्स कैटेगरी में लेके आएगी, मीन्स उनसे टैक्स टाइम टू टाइम वसूल करेगी। लो मिडिल क्लास है उनको देखेगी कि किस लेवल पे उनकी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लेगी। यहाँ पे कैसे कि इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो एबल पर्सन है उनको पब्लिक वेलफेयर के अंदर डालेगी, उनको इनकम वगैरह प्रोवाइड करवाएगी, ऐसे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाएगी जिससे उनका इनकम लेवल बढ़े, उनकी वेल्थ बढ़े। वेल्थ किसकी बढ़े, एक डोमेस्टिक कंट्री की बढ़े। थर्ड वन हो जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य यही होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, कि जितना हम क्या करें, सब्सिडीज वगैरह गवर्नमेंट के लिए, क्या गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से मिलती है, जब गवर्नमेंट क्या करती है उसको टैक्स रिसीव करती है, और गवर्नमेंट को पे कब करना पड़ता है, जब वो सब्सिडीज देती है। सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर क्या देखा जाएगा कि गवर्नमेंट कितना तो बाहर पे कर रही है पब्लिक के अंदर, कितना पब्लिक से रिसीव कर रही है, क्या उनके बीच में कंपनसेशन हो पा रहा है या नहीं हो रहा। मान लो अगर उसमें कंपनसेशन नहीं हो रहा तो क्या करेगी गवर्नमेंट, उसको दोबारा से अपना बजट देखेगी कि क्या हमने इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया था। तो बजट के अंदर पहले से ही अगर इन चीज़ों को रख लेगी गवर्नमेंट कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के रखे, कितना हमें रिसीव हो रहा है, कितना हम बाहर पे कर रहे हैं। सो क्या हो जाता है, ये भी कब तैयार कर लेती है, गवर्नमेंट बजट का ही मेन ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है। फोर्थ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। जितने भी गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेज है, जितने भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, गवर्नमेंट बजट में पहले से डिसाइड किया जाता है, बजट तैयार कर लेते हैं गवर्नमेंट की, इन इंडस्ट्रीज से हम इतना पैसा, इतनी इनकम वगैरह बनाएंगे, हर एक को मैनेज करके चलती है। जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेज है गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर उन सबको मैनेज करके चलेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मेन उद्देश्य होता है गवर्नमेंट बजट का, कि गवर्नमेंट जब बजट तैयार करती है तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है उसके अंदर पहले से डिसाइड करती है कि हमारी इकोनॉमी ऐसे फैक्ट डालो, ऐसे कोशिश करो, ऐसे एम बनाओ जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करे, बढ़े। ठीक है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का हर बजट का मेन एम क्या होता है कि वो जीरो लेवल अनएम्प्लॉयमेंट को लेके आए।
मीन्स एक कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर से, इंडियन कंट्री के अंदर से एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, हर एबल पर्सन को एम्प्लॉयमेंट उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाए। ये क्या होता है, हमारे गवर्नमेंट बजट का उद्देश्य होता है। सो ये थे हमारे गवर्नमेंट बजट के उद्देश्य। आगे देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के? 2 कंपोनेंट्स होते हैं, रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट में किन चीज़ों को कंसिस्ट करके चलता है कि कितनी रिवेन्यू रिसीव्ड हुई है और कितने गवर्नमेंट ने उसको रिसीव करने के लिए एक्सपेंडिचर किए थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा कि कितनी कैपिटल रिसीव्ड हुई है एक कंट्री को और कितना उसने उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किए हैं। सो दोनों के अंदर क्या करके चलेंगे, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बीच में कंपनसेट करके चलेंगे, दोनों को कंसिस्ट करके चलेंगे, तभी पता चलेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ की है या नीचे तक आई है। रिवेन्यू बजट कंसिस्ट ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर मीट फ्रॉम सच रिवेन्यू। गवर्नमेंट बजट के अंदर किन चीज़ों का कंसिस्ट किया जाएगा? रिवेन्यू रिसिप्ट को एंड एक्सपेंडिचर, जो उस रिसिप्ट को लेने के लिए जितने खर्चे किए गए थे उनका। कैपिटल बजट के अंदर किन चीज़ों को कंसिस्ट करके चलेगी गवर्नमेंट जब अपना बजट तैयार करेगी कि कितनी कैपिटल रिसीव हुई है और कितने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए गए हैं, कितने खर्चे किए गए हैं और कितना हमें मिला है। सो इनके ये दोनों क्या होते हैं, कैपिटल बजट के कंपोनेंट्स होते हैं जिन तरीके से कैपिटल बजट को तैयार किया जाता है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि कैपिटल बजट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम अपने रिवेन्यू बजट क्या होता है और कैपिटल बजट को डीपली। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। एक बार आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि डाउट आपके हर एक डाउट क्लियर होता चले। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपकी क्यूरी है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको ज़रूर दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।